हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन दोनों में क्या अंतर है? तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये दोनों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी होते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। तो मौलिक अधिकार वे होते हैं जो नागरिक को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और उनकी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। और नीति निर्देशक तत्व को देखें तो नीति निर्देशक तत्व ये दिशा निर्देश होते हैं जो राज्य के समाज कल्याण और उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग समझेंगे मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व को। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि कानूनी स्थिति। मौलिक अधिकार का कानूनी स्थिति में क्या इंपॉर्टेंस है और नीति निर्देशक तत्व का कानूनी स्थिति में क्या इंपॉर्टेंस है। तो मौलिक अधिकार को देखें। कानूनी स्थिति में मौलिक अधिकार कानूनी रूप से लागू होते हैं और राज्य को इन अधिकारों का उल्लंघन करने से रोका जाता है। यदि राज्य इनका उल्लंघन करता है तो नागरिक न्यायालय से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि अगर राज्य इन अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो नागरिक न्यायालय में जाके अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका अपोजिट है ना नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व तो कानूनी रूप से लागू नहीं होते, ये राज्य को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए होते हैं। मतलब ये कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं और लेकिन इनका पालन करना राज्य के विवेक पर निर्भर होता है और इनका उल्लंघन करने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसका उल्लंघन करने पर कोई भी मतलब न्यायालय नहीं जा सकते और इनका कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। और दूसरा टॉपिक है कि प्रकृति। प्रकृति में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति क्या है। प्रकृति को देखें तो मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकार होते हैं जो प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। कैसे अधिकार होते हैं? ये व्यक्तिगत अधिकार होते हैं जो प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार का एग्जाम्पल है जैसे समानता का अधिकार हो गया और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार में हम नागरिकों को प्राप्त है। और नीति निर्देशक तत्व में क्या है? नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को मार्गदर्शन देने वाले तत्व होते हैं। ये मार्गदर्शन देने वाले तत्व होते हैं। इनका एग्जाम्पल देखिए तो गरीबी उन्मूलन हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रमिक अधिकार आदि। ये मतलब राज्य को मार्गदर्शन देते हैं। और तीसरा टॉपिक है कि संविधान में स्थान। दोनों का संविधान में स्थान क्या है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है और नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। अब चौथा टॉपिक है किरदार। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का किरदार क्या है। तो मौलिक अधिकार में देखें तो मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और इनका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी अधिकार मिले जो राज्य द्वारा न छीने जाए। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी अधिकार मिले जो राज्य इसको नहीं छीन सकता है। और नीति निर्देशक तत्व में देखें तो नीति निर्देशक तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दिशा दिखाते हैं। मतलब ये सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दिशा दिखाते हैं। इनका उद्देश्य एक आदर्श समाज की स्थापना करना होता है। नीति निर्देशक तत्व का जो ये राज्य से ही संबंधित है। इनको राज्य को मतलब राज्य का लोक कल्याण हो और इनको इनका विकास करे राज्य का, ये नीति निर्देशक तत्व से ही रिलेटेड है जिसमें समान अवसर, सामाजिक न्याय और कल्याण हो। मतलब नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है सामाजिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक विकास, यही सब होता है। और पांचवा टॉपिक है प्रवर्तन।
मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का प्रवर्तन क्या क्या है। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर नागरिक अदालत में जा सकते हैं। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो वो नागरिक न्यायालय में जाके अपने अधिकार को मांग सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करने पर नागरिक अदालत नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वे केवल मार्गदर्शक होते हैं। अगर नीति निर्देशक तत्व का कोई उल्लंघन कर रहा है तो नागरिक वहां पे नहीं जा सकते हैं न्यायालय में, और उनका पालन करना राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है। अब देखें तो सारांश में मौलिक अधिकार नागरिकों के बुनियादी और कानूनी अधिकार होते हैं जो न्यायिक रूप से संरक्षित होते हैं। नीति निर्देशक तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और मिलेंगे नेक्स्ट